हूँ इस घर की, और इतना सब करने के बाद भी मिला क्या? वो इंसल्ट पे इंसल्ट, जैसे कि इस घर के पालतू जानवरों में। देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। अच्छी बात है श्वेता, कम से कम तुम्हें अपनी असलियत का तो पता चला कि इस घर में तुम्हारी औकात एक पालतू जानवर की तरह है जो सिर्फ निवेदिता के इशारों पर अपनी दुम हिलाती रहती है। प्लीज विकास, हाँ अब तुम भी मत शुरू होना। हाँ मेरे पाँव तो इतने दर्द कर रहे हैं, अपने बेबी के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो प्लीज पैरों की मालिश कर दो ना। क्या मैं तुम्हारे पैरों की मालिश करूं? हाँ हाँ प्लीज प्लीज विकास। ना 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 ना, मुझसे नहीं होगा। विकास देखो ना, अभी तुम मेरे पैर की मालिश कर दो, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम तुम कहोगे तो तुम्हारे पैर की मालिश भी मैं कर दूंगा। प्लीज आज के बाद ना मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगा, मैं एकदम सुधर जाऊँ सच्ची। खैर ठीक है, तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है इसलिए मैं तुम्हारे पैरों की मालिश करूँ। कितने दिनों से तुम्हें ये काम मिला है और अब तक तुम कर नहीं पाए हो? व्हाई? ये आपको कंफर्म नहीं कह सकता कि वो आएंगी या नहीं। मॉन्टी, मैं तुम्हारे डाउट्स के बारे में नहीं जानना चाहती। क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, आई डोंट वांट टू नो फ्रॉम यू। यू आर फुल ऑफ दैट। बस उसे कॉल करो और मेक श्योर वो कल यहाँ पे हो। गेट आउट ऑफ हियर। कितने दिनों से तुमने काम किया है, वर्क ही नहीं अब तक। व्हाई मॉन्टी? इतने दिनों से तुमने काम किया वो अब तक वर्क नहीं मॉन्टी। व्हाई? पर वो ऐसे कैसे कर सकती है? बिना इतने दिनों से तुमने काम किया वो अब तक वर्क नहीं मॉन्टी। व्हाई? वो भी नहीं, वो जमीन छोड़कर जाने के राजी नहीं। ऐसा कैसे कर सकती है वो? बिना किसी इजाजत के सिर्फ जमीन खाली करवा देगा ना? किसी भी कीमत पर मुझे वो जमीन खाली करवानी है मॉन्टी, एंड मेक इट हैपन। जितने पैसे देने दे दो। What do you mean वो राजी नहीं? ऐसे कैसे कर सकती है वो? बिना किसी इजाजत के अपना डेरा कैसे जमा सकती है ऐसे? That's illegal. और मैंने तुमसे जो काम दी, ऐसे कैसे कर सकती है वो? हाँ? बिना किसी इजाजत के अपना डेरा कैसे जमा सकती है ऐसे? That's illegal. और तुम्हें क्या काम दिया था मैंने? उसे वहां से हटाने का ना? मुझे किसी भी कीमत पर मॉन्टी वो जमीन खाली चाहिए। Do you understand that? जितने पैसे देने दो उसे। मुझे किसी भी कीमत पर मॉन्टी वो जमीन खाली करवानी है। You understand that? जितने पैसे चाहिए दो उसे और हटाओ उसे वहां से। ऐसे ऑफर किया उनको, लेकिन वो इतनी जिद्दी है कि वो मान ही नहीं रहे हैं। और तुम उसकी जिद के आगे झुक गए और तुम मुझे ये बताने आए What use are you of Monty? हाँ? कोई काम तो तुमसे होता नहीं है ठीक से। काम बिगाड़ना जरूर आता है तुम्हें। इस तरह मेरी कंपनी में तुम्हारी तरक्की नहीं हो सकती। You understand that? You get that very clear in your head. कॉल करो उसे और कहो उसे कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। घर पर बुलाओ उसे, मैं खुद ही बात करूंगी इससे। जी मैं कॉल तो कर लूंगा, लेकिन मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता हूँ कि वो आएंगे या नहीं। मॉन्टी, मुझे तुम्हारे डाउट्स नहीं चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ हर चीज को लेकर तुम्हारे मन में डाउट्स है। ये हो सकता है या नहीं, वो हो सकता है या नहीं। आई डोंट वांट दैट एनीमोर। उसे कॉल करो और उसे कहो मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, एंड यू मेक इट हैपन। गॉट इट? Now get out of here. Get out of here.
किसी औरत किस प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे? उसका नाम शिव है। मैंने देविका की माँ की प्रॉपर्टी, जो देविका होती है ना, वही रहती है, कुछ खेती वेती करती है। उसका मुझे सबूत है उसके पास कि वो देविका कुछ भी नहीं कर सकती, उस पर ही जाता है। और हेलो, तुमने मेरे पैर की मालिश करनी थी ना, चलो आओ। लाइट का कुछ इस बारे में बात करें? भाई मुझे जानना है कि जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं कौन? जो उसमें देविका को दी थी, वही संभालते हैं, कुछ खेती वेती करती है वहाँ पे। उसके पास प्रूफ कानूनी सबूत है, पेपर्स है, ताकि वो वहाँ रह सकती है आराम से। और ये बेटी ना उसकी इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकती। ओ हेलो, तुमने मेरी मालिश करनी थी ना, आओ जरा। अच्छा, अब कुछ करना होगा इसका। वो प्रॉपर्टी मुझे किसी भी हाल में चाहिए। मैम मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन वो बुढ़िया वहां से हटने को तैयार ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं हटेगी? तुम एक बुढ़िया को नहीं हटा सकते? किस टाइप के बंदे हो तुम? हाँ मैम आप नहीं जानती, वो बुढ़िया के पास सारे पेपर्स है, इस वजह से हम उसको वहां से हटा ही नहीं सकते। ओके कुछ भी करो, लेकिन कल तक वो बुढ़िया वहां से हट जानी चाहिए। ठीक है मैम। कुछ भी करो लेकिन पानी नहीं हो, कुछ भी करो लेकिन वो बुढ़िया वाला हट जानी चाहिए। बोलते रहे पाया नंबर पे बुढ़िया, इस बुढ़िया की बात करे तो पूरा ऑफिस ठीक है ऐसा नहीं हुआ ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब इंटरेस्ट है बात करो उसमें की वो क्या रहे, जमीन के बारे में बात हो रही है, ऊपर ऊपर हम मुझे एक्सपीरियंस चेंज करना और मुझे कुछ भी करके हटाना करनी। ओके गुड नाइट मैडम, आ रहा है वो गुड नाइट बोला। मतलब आज निवेदिता किसको बहुत डांट रही थी, क्या था इस सीन में? मैं मोंटी को बहुत डांट रही थी, बिकॉज मोंटी को एक काम दिया था मैंने जो वो ठीक से कर नहीं पाया, एंड बस इसलिए मैं उसे डांट रही थी। और मैं चाहती हूँ कि जो ज़मीन मैं इतने महीनों से जिससे पाने की कोशिश कर रही हूँ, उस पर एक बहुत ही स्टूपिड ओल्ड वुमन ने कब्जा करके रखा हुआ है, जो मुझे किसी भी कीमत पे छुड़ानी है, बिकॉज मेरा एक प्रोजेक्ट है जो अटका हुआ है। कहा जाता है जो आपको ऐसा लगता है? क्या टीवी पे जो अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या सही रियल लाइफ में अच्छे होते हैं? इसकी गारंटी कौन दे सकता है? मानते कि आप रियल लाइफ बहुत अच्छे हैं। मैं ये मानती नहीं हूँ, मैं ये जानती हूँ कि मैं एक मिनट। हाँ आज ये क्या चल रहा है कमरे में? निवेदिता डांट रही है। मोंटी को एक काम दिया था मैंने जो अब तक पूरा नहीं हुआ है, और काफ़ी वक्त से ये काम दिया है मैंने उसे, और इस काम का पूरा होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ मेरे लिए जिस ज़मीन की हम बात कर रहे थे, उस ज़मीन को किसी भी तरह से पाना इम्पोर्टेंट है। उस ज़मीन पे मुझे कुछ काम करवाना है। निवेदिता किस चीज़ में हमेशा लगी रहती कि मतलब मुझे बस जीतना है, जो भी मैं हाँ, क्योंकि मैं एक बहुत छोटी उम्र से इंडिपेंडेंट रही हूँ, और हर बार मुझे अपने खुद को साबित करना पड़ा है, चाहे वो मेरे पापा के सामने हो या लोगों के सामने हो, मेरे कंपेटिटर्स के सामने हो। तो आई हैव ऑलवेज हैड टू फाइट। तो निवेदिता इज़ अ फाइटर, एंड कहीं ना कहीं उसके अंदर ये जो एक स्ट्रीक है, एक विनिंग स्ट्रीक, जो बार बार उसे जीतने की जो जिद है वो उसके अंदर बढ़ जाती है। इट्स बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक किसी भी तरह का कंपटीशन अगर हो तो उसे जीतना ही चाहिए। दैट्स हाउ निवेदिता इज। मतलब निवेदिता चाहती है कि मेरे आगे जो भी है वो हमेशा फेल होना चाहिए और मैं हमेशा या बिकॉज निवेदिता के लिए वही सही है, और वो जो करती है उसके अलावा और कोई ना सही हो सकता है, ना और कोई रास्ता हो सकता है। बात करें मानसून की, मानसून आ चुका है तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होता है, तो आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? मानसून में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है
जब बारिश हो रही हो उस वक्त चाय पीना अदरक वाली, उसके साथ कुछ बहुत ही चटपटा खाना, मॉनसून में घर बैठकर या कहीं भी ऐसी जगह जाकर जहाँ पे खूब सारे पेड़ हो, वहाँ चलना और म्यूज़िक सुनना। अच्छा, मॉनसून्स आर वेरी नाइस, मुझे पसंद है। तो बारिश में आपने भीगे मजे लिए कि नहीं? मैं भीगती नहीं हूँ इतना, मुझे एक्चुअली ज़ुकाम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर मैं भीग जाऊँ तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन मैं कभी कभी भीग लेती हूँ, बट अब तक ऐसा कुछ स्पेशली जाकर भीगी नहीं हूँ अभी तक। फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? फैंस, अगर आप को मेरे अगर आप जिस तरह से मैं निवेदिता के किरदार को निभाती हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर उस कैरेक्टर के लिए मैं आपके मन में ज़रा सी भी एम्पैथी जगा पाती हूँ तो मेरे लिए वो अचीवमेंट है। मैं यही चाहूँगी कि वो कैरेक्टर कितना ही नेगेटिव क्यों ना हो, कोई भी कैरेक्टर, उसके लिए एक तरह की एम्पैथी जागना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर ग्रे इंसान के अंदर, हर ग्रे शेड में कुछ सफ़ेद और कुछ काला होता है। तो यही मेरी कोशिश रहती है, एंड इफ माई फैंस लाइक मी फॉर दैट देन आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। You're welcome. Silence. What is this? Rolling start. Action. Order. Action. What do you mean? Order? Action. अच्छा है तुम्हें अपनी असलियत का तो पता चला। Action.